सो हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार सभी को। पोस्ट मार्केट एनालिसिस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो थोड़ी सी जो है लेंदी हो सकती है। यूजुअली जैसे 8-10 मिनट की वीडियो रहती है, तो आज 10-15 मिनट की जा सकती है। द रीज़न इज़ कि कल मैं जो है लाइव मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं हूँ आप सभी के लिए। और मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को, आज की वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि मैं सारा का सारा एनालिसिस, हर एक सिनेरियो आपको अभी के अभी बता के जाने वाला हूँ। और कल को मेजरली मैं शायद, अगर मुझे टाइम मिलता है 9 से 3 के बीच में, तो बहुत ही अगर मुझे इंपॉर्टेंट अपडेट लगेगा तो मैं आपको ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। अदरवाइज़ कल थोड़ा सा प्रॉब्लम, आप कह सकते हो कि थोड़ा पर्सनल चीज़ें हैं, तो मैं आपको कल लाइव मार्केट में अवेलेबल नहीं हूँ। इनफैक्ट वेंसडे को अप टू 12 PM मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊँगा। तो मैं इसीलिए, कल मंथली एक्सपायरी है, दिस इज़ द रीज़न मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब देखो, पहले आज का सिनेरियो समझो क्या हुआ है। दो सिनेरियो समझने की आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जब हम डेली चार्ट्स को देखेंगे। ये देखो, मार्केट ने यहाँ से गिरना शुरू करा, यहाँ से यहाँ पे आई, इधर से फिर ये यहाँ पे चली गई, फिर एक नया लो लगा दिया, यहाँ से इसने प्राइस एक्शन चेंज करके ये ऊपर चली गई, ठीक है ना, ये ब्रेकआउट करके। अब इसने यहाँ पे जाके फिर से ये प्राइस एक्शन बना दिया, और प्राइस एक्शन के साथ साथ में इसने लिक्विडिटी भी ले ली। इसका मतलब इसने सेलर्स को ट्रैप भी कर दिया, जो लेट सेलर्स हैं, है ना, जिनको लेट सेलर्स बोलते हैं, लेट सेलर्स को भी ट्रैप कर दिया, और लेट बायर्स को भी यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। ये है डे की टाइम फ्रेम की जो कहानी है। अब यहाँ पे ये एक नेगेटिव कैंडल बनी थर्सडे में, और आज इस कैंडल का फॉलो अप भी मिल गया, राइट। बट अब यहाँ पे क्या है, इस दिन की जो ये ग्रीन कैंडल खड़ी हुई है, इसके अंदर एक बायर आया था, और वो भी एग्रेसिव बायर था। मैं आपको 1 आवर के चार्ट पे दिखाता हूँ ये चीज़ें। अब जब इतना एग्रेसिव बायर आया था, तो वो बायर इतनी जल्दी तो अपनी पोजीशंस को छोड़ेगा नहीं ना। देखो, जस्ट सी दिस कैंडल, राइट। मैंने आपको आज वीडियो में भी ये दो ऊपर के और दो नीचे के लेवल्स दिए थे, और मैंने आपको कहा था कि इन लेवल्स के ऊपर चला जाए तो ले लेना, नीचे चला जाए तो ले लेना। पर्सनली मैं थोड़ा सा नीचे के लिए बायस था, मेरी बायसनेस नीचे के लिए थी। बट अब मैं आपको कल के लिए बताता हूँ। देखो, कल है मंथली एक्सपायरी, सबसे पहली चीज़, राइट। और जो दूसरा पॉइंट है, कल है टाइम साइकिल का दिन। सबसे मुझे एक जो चौंकाने वाली चीज़ ये है, कल एक तो मंथली एक्सपायरी है और कल टाइम साइकिल है। ऐसा दिन ये मान के चलो 2 से 3 साल में एक बार आता है कि जिस दिन मंथली एक्सपायरी भी हो और टाइम साइकिल भी है। तो कल ये दोनों चीज़ें हैं, और मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी बड़ी हैं कि कल निफ्टी 1 से 2% का भी मूवमेंट कर सकता है। पूरे पूरे चांस है, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम साइकिल जब भी होती है, लास्ट ये टाइम साइकिल 2024 में हुई थी, ठीक है ना, जून के महीने में ही। और जब ये हुई थी तो उसका मोमेंटम बहुत ही बड़ा था। मैं चार्ट फिर किसी दिन आपको दिखाऊंगा, या फिर मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। टाइम साइकिल वाले दिन बड़े बड़े 3-3% के भी मूवमेंट आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, मेन है बैंक निफ्टी महाराज, क्योंकि इसकी महीने में सिर्फ एक दिन एक्सपायरी होती है। तो कल को ये डोमिनेट करेगा, हर हाल में ये अच्छे से डोमिनेट करेगा, निफ्टी को पूरा इन्फ्लुएंस करके रखेगा ये, राइट। अनदर पार्ट इज, कल को मिड कैप की भी एक्सपायरी है और फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, मतलब कि कल को 4 एक्सपायरीज हैं मंथली। तो आप उम्मीद करके चलो कल बड़ा मोमेंटम है। अब हो क्या सकता है, देखो, अगर मैं इस स्विंग से लेकर के ये काउंट करूँ, फिर ये पुल बैक को काउंट करूँ, और ये काउंट करूँ फिर, ठीक है, तो जो इसकी लेंथ है और इसकी लेंथ है, अभी ये डिफरेंस है, इसको यहाँ तक आज क्या आ जाना चाहिए था। अगर हम इस पूरे पैटर्न की बात करें, इसको हाफ बैट पैटर्न बोलते हैं हम हार्मोनिकली, तो इस हाफ बैट को यहाँ इस एरिया तक आ जाना चाहिए था, बट इसने इस एरिया का सपोर्ट ले लिया। मैंने ये एक मुझे मैसेज आया था, मैंने उनको ये एग्जैक्टली यही पॉइंट्स बताए थे कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, इससे नीचे आप कोई भी शॉर्ट की ट्रेड ओपन ना करें बिल्कुल भी। अपनी जितने भी शॉर्ट्स हैं यहाँ पे बुक कर लें, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट के पूरे पूरे चांस है। और आप देखो, यहीं से इसने ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का सपोर्ट ले लिया। तो दिस इज़ द पॉइंट, लेवल्स को ध्यान में रखा जाता है। अब ये है सबसे बड़ा हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारे लिए एक ओबी का काम करेगा, ऑर्डर ब्लॉक, वो भी बायर्स के लिए, ठीक है ना। इसके लिए हम बाइंग फ्लिप जोन बोलते हैं वैसे इसको। और यहीं से मुझे पूरे पूरे उम्मीद है कि जैसे ही मार्केट इस एरिया में आएगा, एक बार वापस से मार्केट एमएसएस क्रिएट करेगा और फिर एमएसएम भी बनाएगा। और अगर इसने दोनों स्ट्रक्चर तैयार कर लिए, तो ये यहाँ से कल को यहाँ तक आएगा, फिर वी कट मार देगा 200 तक के लिए,
मुझे पूरी पूरी एक्सपेक्ट, क्योंकि ये चीज़ें क्या है ना, मैं पहले बहुत बार देख चुका हूँ। ठीक। अब मैं आपको थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इन सब चीज़ों को मैं हटा करके 15 मिनट पे आपको समझाता हूँ कि चांसेस क्या बन जाते हैं। अब देखो, दो चीज़ें हैं, अगर हम चार्ट को देख के चलें तो मार्केट ने एक सपोर्ट तो क्रिएट करा है इस ब्रेकआउट का। जो ये ब्रेकआउट हुआ था, इसी ब्रेकआउट का मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, राइट। और ये है एक पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक का जोन। तो इसका मतलब नीचे के लिए हमारे पास करंटली सिर्फ ये स्पेस बाकी है शॉर्ट्स के लिए, और वो भी क्या है, ये डिमांड जोन है सबसे बड़ा। अब अगर इस डिमांड से ऐसा ना हो कि हम तो यार शॉर्ट करके बैठ जाएं और यहीं से ये बाइंग आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कल मार्केट एक छोटा सा गैप डाउन लगा दे। ठीक है, छोटा गैप डाउन मतलब इस एरिया तक के आसपास के लिए, और फिर बायर्स यहीं से एकदम से इसको पुश करें एकदम से, क्योंकि इस तरीके की मार्केट में क्या है ना, वी कट होता है। आप देखो, यहाँ पे पिछला डिमांड जोन था, मार्केट नीचे करती है, क्या वी कट लगा, इसको वी कट बोलता हूँ मैं, सीधा मार्केट ने उठा के पटक दिया, राइट। और कल को मंथली है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है भाई ऐसे दिन के लिए। तो मंथली के साथ साथ में सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको बताया भी था सभी को, टाइम साइकिल मेरे लिए मंथली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंथली एक्सपायरी तो फिर महीने में एक बार आती है, बट ये टाइम साइकिल तो 2 साल 3 साल मिनिमम टाइम पीरियड होता है, मतलब इसका एक मंथ का टाइम पीरियड होता है, मंथली कैलकुलेशन होती है। तो ये तो 3 साल भी ले लेती है ना भाई। तो मंथली एक्सपायरी से भी ज़्यादा मेरे लिए तो ये वाली चीज़ ज़रूरी है। तो कल को क्या करना आप, अगर देखो ओपनिंग होती है फ्लैट और गैप डाउन के लिए, तो जो ये यहाँ पे सेलर्स है ना, हम इनको टारगेट कर ही नहीं पाएंगे। कल क्या है, बेसिकली लिक्विडिटी हंटिंग को टारगेट करना है आपको, कि लिक्विडिटी कहाँ है। जैसे मार्केट ने क्या करा देखो, आज फ्लैट ओपनिंग दी और फिर यहाँ पे दोनों साइड में लिक्विडिटी करी, लिक्विडिटी क्रिएट करी गई। पहले पहले अपसाइड की लिक्विडिटी खा ली, मतलब कि जो सेलर्स बैठे थे, जो रिटेल सेलर्स थे, उनको खा लिया। फिर यहाँ से जो रिटेल पुट बायर पुट सेलर्स थे उनको भी खा लिया। उसके बाद इसने मार्केट में असल मूवमेंट दिया, बट द पॉइंट इज, जितना मूवमेंट आना चाहिए था वो मूवमेंट नहीं आया, वो मूवमेंट है अभी पेंडिंग। वो मूवमेंट का जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे इस एरिया में कंप्लीट होता, मतलब कि जो ये एक वेव आई है, देखो ये वेव है, ये पुल बैक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता, राइट। अनदर पॉइंट इज, जो ये वाली एक वेव लगी है, इसको मैंने कहा था ये 24,040 तक आना चाहिए, मतलब कि इसको वापस रिटेस्ट करना चाहिए, बट मार्केट ने क्या करा, बिना रिटेस्ट करे ही भाग गया। तो मैंने सबको बोला कि भाई आप ये ट्रेड छोड़ सकते हो, क्योंकि बिना पुल बैक के बाद जा रहा है। 24,040 से लेकर के 24,050 का रिटेस्ट पेंडिंग है। और दूसरी चीज़, अगर हम क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग कोई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं आएगी यार। अगर ये क्लोजिंग आती ना 23,940 के नीचे नीचे, तो मैं थोड़ा सा सोचता कि नहीं यार ज़्यादा नेगेटिविटी है, चार्ट को देख के नेगेटिविटी है। मैं आपको कहूँ चार्ट नेगेटिव है, डेटा भी नेगेटिव है, बट इन दोनों चीज़ों को पॉजिटिव होने में 5 ही मिनट की कैंडल लगती है। सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल के अंदर ये दोनों चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, राइट। तो अब ये चीज़ है हमारी ओपनिंग कल की मैटर करेगी, फ्लैट टू गैप डाउन। इसमें हम थोड़ा सा संभल के रहेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक से कुछ बाइंग उठा रहा है क्या। बाइंग उठाएगा तो फिर मैं डायरेक्टली आपको बोलता हूँ यहाँ से लेकर के और इस एरिया को टारगेट करना, 120 तक का, मतलब ये आपको मूव मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर खुल जाता है इस एरिया के अंदर, मतलब कि गैप अप, राइट, तो जो ये सारे के सारे सारे सेलर्स हैं ना, ये जो कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सब के सब भागने के लिए तैयार हो जाएंगे एक बार को, और मार्केट इस स्विंग के आसपास में फिर से आएगा 120 का लेवल, ठीक है ना। और अगर मार्केट इससे भी ऊपर निकलना शुरू कर देता है फर्स्ट हाफ में ही, तो फिर ये आपके पास है 200। 200 से ऊपर फर्स्ट हाफ में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस ओपनिंग में अगर खुल गया और यहाँ तक चला गया तो यहाँ से फिर से शॉर्ट होगा 101%। इस तरीके का पैटर्न बना के 101% यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। दिस इज द बेसिक साइकोलॉजी ऑफ सेलर्स। सेलर्स इसी तरीके से करते हैं, वो अपनी पोजीशंस को हमेशा डिफेंड करके चलेंगे, बिल्कुल भी अपने स्टॉप लॉस काटने नहीं देते वो मार्केट को इतनी जल्दी। सो हमने 3 सिनेरियो तो आपको के साथ में डिस्कस कर लिए। नाउ अनदर पॉइंट इज, कल को आपको करना क्या है। देखो, दो तरीके से मैं बताता हूँ। जो हैं सेफ ट्रेडर्स, ठीक है ना, उनको क्या करना है, अगर उन्होंने मॉर्निंग के सेशन के अंदर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो आपको मार्केट से आउट हो जाना है, बिल्कुल आउट हो जाना। और जिन्होंने मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग अच्छी कर ली और वो सोच रहे हैं कि मैं सेकंड हाफ के अंदर थोड़ा सा और रिस्क ले लूँ, मतलब कि आपने अगर मान के चलो 5,000 रुपये बना लिए, तो उसमें से आप सोच रहे हो 1,500 से 2,000 का रिस्क लेने की, ठीक है, अपने प्रॉफिट्स को सेव करना कल को। तो आप क्या कर सकते हो, 1,500 से 2,000 का रिस्क दो तरीके से लिया जा सकता है सेफ वालों के लिए। 1:30 के बाद में, ठीक है ना, आप ये देखना, मान के चलो कि 1:30 के आसपास में अगर मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई आपको दिख जाती है, आप ये देखना ओ आई एड किस साइड में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना।
मतलब कि अगर मार्केट यहाँ पे आपको खड़ी हुई मिल जाती है तो ये पुट राइटर्स का ओआई क्या है और ये कॉल राइटर्स का ओआई क्या है, और इनके भी ओआई चेंज के ऊपर थोड़ा फोकस करना। जिस साइड में ओआई चेंज ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि मान के चलो यहाँ पे सुबह आपको 3 CR मिल गया, यहाँ पे है 4 CR, और यहाँ पे सुबह सुबह 2 CR और बढ़ जाता है, और यहाँ पे बढ़ता है सुबह के टाइम पे 1.5 CR। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो 4.5 CR हो गया और यहाँ पे हो गया 6 CR। तो ये समझ लेना कल को फिर जो हीरो जीरो है वो अप साइड की मिलेगी। ये ओआई की शिफ्टिंग होती है, बेसिकली इसको हम ओआई शिफ्टिंग बोलते हैं। कि जो हमारा इंट्राडे का जो ओआई है ना, मतलब कि सुबह जो 9:15 से 9:30 में ओआई जनरेट होता है, ओआई चेंज होता है, हम उसको देखते हैं एक्सपायरी वाले दिन। और अगर आप थोड़ा सा और सेफ लेना चाह रहे हो तो आप चले जाना नेक्स्ट एक्सपायरी में, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर जाना, बिल्कुल बहुत सेफ्टी से रहोगे। भले ही आप अगर 5,000, अगर आपका 5,000 प्रॉफिट है, आप उसमें से 2,000 का भी रिस्क लेना चाह रहे हो, तो फिर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में जाना। और वो आपको अगर यहाँ से कोई बड़ा भी मूवमेंट किसी भी साइड में आ जाता है, मान के चलो किसी साइड में 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट भग के आ गया, एकदम से बिल्कुल शूट हो गया ऐसे मार्केट, तो जो नेक्स्ट एक्सपायरी है इसमें आपका डीकेन लगेगा। और जो करंट एक्सपायरी है उसमें क्या है ना, आपको डर लगेगा, क्योंकि करंट एक्सपायरी में देखो क्या होता है, खासकर ये होता है 1:45 के बाद में, आफ्टर 1:45 PM, जो आपके एटीएम के जस्ट, जैसे जो आपका एटीएम का स्टेडल चल रहा है, मतलब कि एटीएम की स्ट्राइक प्राइस है, उसके जस्ट आईटीएम वाली, मतलब अगर मान के चलो यहाँ पर 24,000 पे मार्केट खड़ी है, तो 24,050 की कॉल हो गई और 24,050 की ही पुट हो गई, ठीक। तो ये खासकर होता है 1:30 के आसपास में जाके, 145 140 के आसपास में। इनका जो डेल्टा होता है ना, वो 0.78 से लेकर के 0.83 तक पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पे गामा का स्पाइक होना शुरू हो जाता है। गामा स्पाइक हो जाता है और इस टाइम पे क्या है, थीटा डाउन होना शुरू होता है, मतलब कि थीटा निकल जाता है, और यहाँ पे टाइम वैल्यू काम करती है एक्सपायरी वाले दिन पे। तो जब ये टाइम वैल्यू अपना असर दिखाती है ना, तो ये डेल्टा को स्पाइक कर देते हैं उस टाइम पे। और जब डेल्टा स्पाइक इतना हो चुका कि 0.83 का डेल्टा चल रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट मान के चलो 10 रुपये चल रही है ना, तो ये आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 से 8.5 रुपये आपका प्रीमियम चलेगा। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मार्केट 10 रुपये नीचे आ रही है, तो ये 8 साढ़े 8 नहीं, ये 11 12 रुपये नीचे आएगा आपका हमेशा। ये इसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे आपके डेल्टा के साथ में उस दिन गामा काम कर रहा है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि कल को 145 के आसपास में कोई भी ओटीएम का प्रीमियम देख सकते हो, या फिर 2 PM के आसपास में। और अगर आपको लगे मार्केट एक डायरेक्शनल पकड़ने वाली है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा 30 से 35 रुपये वाला कोई प्रीमियम, ये भी ज़्यादा हो जाएगा निफ्टी के लिए, तो मैं कहूँगा बेसिकली मैक्स टू मैक्स 25 30 रुपये का प्रीमियम देखना, ठीक है। इस पे 10 1 रुपये का, मैक्सिमम 10 रुपये का एसएल डाल करके, और फिर इसको 1:3 और 4 इसके लिए ट्रेड करना, राइट, समझ गए। मतलब कि 25 से 30 रुपये का प्रीमियम किसी भी साइड में देखना, 10 1 रुपये का मैक्सिमम स्टॉप लॉस। क्वांटिटी साइजिंग कम रखना अपनी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। क्वांटिटी साइजिंग कम होगी तो भी आपका बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। इसको 3x से लेकर के 4x तक के लिए होल्ड करके चलना, मतलब को प्रीमियम को होल्ड करके चलना। जैसे 25 रुपये का आपने उठा लिया, तो 100 रुपये तक के लिए होल्ड करके चलना। जरूरी नहीं 100 रुपये, 95 रुपये के लिए कर लो, पर इतना होल्ड करके चलना। दिस इज़ माई ओवरऑल व्यू एंड दिस इज़ द एनालिसिस जो मैं आपको दे सकता हूँ फिलहाल। एंड थैंक यू सो मच। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं कल आपको मार्केट में देता हूँ। थैंक यू सो मच।